नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो एचपीयू ने यूजी के जो रीअपेयर के एग्ज़ाम फॉर्म हैं वो जारी कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बात करेंगे कि एचपीयू के जो यूजी के रीअपेयर के एग्ज़ाम हैं उसके कितने चांस मिलते हैं। जिन छात्रों को ऑप्शन नहीं आ रहा है एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का, उसका रीज़न क्या है, जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो कौन कौन से होंगे, एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करते टाइम कुछ एक बातों का जो है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो बातें क्या क्या रहेंगी। इसी के साथ जिन्होंने री इवैल्यूएशन भरी हुई है तो क्या वो री अपेयर भी भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, अगर वो री अपेयर भर दें तो क्या होगा। साथ में एचपीयू के जो यूजी के छात्र हैं उनको गोल्डन चांस कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो उन सभी के रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो मुझसे छात्र कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स देने की जो ट्राई है वो करूँगा और आपके जितने भी डाउट हैं उनको दूर करूँगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि एच पी यू जी री अपेयर एग्ज़ाम के कितने चांस मिलते हैं, तो एच पी री अपेयर के लिए जो है वो 2 चांस देती है और थर्ड चांस जो है वो गोल्डन चांस होता है। अब ये गोल्डन चांस जो है वो एच पी पे डिपेंड करता है कि वो कब और कैसे देती है। जैसे नॉर्मली लास्ट से लास्ट ईयर हम लोग देखें तो अभी जो रीअपेयर के एग्ज़ाम हो रहे हैं उन्हीं के साथ गोल्डन चांस मिल गया था, लेकिन लास्ट ईयर जो है वो गोल्डन चांस मार्च के मंथ में मिला था, नवंबर सितंबर के मंथ में जो है वो यहाँ पे गोल्डन चांस नहीं मिला था। तो नॉर्मली रीअपेयर के जो है वो 2 चांस ही होते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक छात्र ऐसा करते हैं कि जैसे वो री इवैल्यूएशन भर देते हैं और रीअपेयर का एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरते और उनको लगता है कि उनका चांस काउंट नहीं होगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखें कि चाहे आप एग्ज़ाम फॉर्म भरें या आप एग्ज़ाम फॉर्म ना भरें, आपका जो चांस है वो काउंट होता ही होता है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि ये री इवैल्यूएशन भर देते हैं, उसमें अगर पास हो गए तो रीअपेयर क्यों भरनी, और अगर फेल हो गए फिर से तो नेक्स्ट टाइम जो है वो रीअपेयर भर देंगे, उसके बाद जो है वो एक और चांस मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप रीअपेयर नहीं भरते हो तब भी आपका चांस जो है वो काउंट होता है। तो आपके लिए फर्स्ट चांस ये है और सेकंड चांस जो है वो मार्च में होगा। उसके बाद जो गोल्डन चांस है वो कई बार एचपीयू देगी या नहीं देगी, वो उस पर डिपेंड है। तो ये गलती आप ना करें। जिनको भी रीअपेयर आई हुई है वो अभी रीअपेयर का फॉर्म भर दें और वो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट का वेट ना करें। कुछ एक छात्र हैं जो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट के आने की कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती है। कई बार रिजल्ट जो है वो 10-15 दिन में आ जाता है और कई बार जो है वो रिजल्ट को आने में कम से कम 3 मंथ लग जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें और जिन्होंने री इवैल्यूएशन भरी है वो रीअपेयर भी भर दें। अगर वो रीअपेयर नहीं भरते हैं तो उनका चांस जो है वो काउंट हो जाएगा और इन फ्यूचर उनको प्रॉब्लम आएगी। अब बात ये आती है कि जो छात्र री इवैल्यूएशन में पास हो जाते हैं तो क्या वो रीअपेयर दें या ना दें। जैसे अभी आप लोग रीअपेयर का फॉर्म भर दोगे और आपने री इवैल्यूएशन भी भरी हुई है, तो जैसे आपका रिजल्ट जो है वो एग्ज़ाम से पहले आ गया और आप पास हो जाते हो तो आपको रीअपेयर का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस केस में भी जो है वो एग्ज़ाम दे देते हो तो आपके री इवैल्यूएशन और जो रीअपेयर का एग्ज़ाम होगा उनमें से जिन भी दोनों में से जिसमें भी ज़्यादा मार्क्स होंगे वो ऐड होंगे। सपोज करिए आपके री इवैल्यूएशन में 60 मार्क्स आ गए और रीअपेयर में आपके 50 मार्क्स ही रहे, तो आपके 60 मार्क्स जो है वो काउंट होंगे। अब अगर आप ये सपोज कर लीजिए कि री इवैल्यूएशन में यहाँ पे आपके 40 मार्क्स ही आए और रीअपेयर में आपके 80 मार्क्स आ गए, तो आपके 80 मार्क्स जो हैं वो काउंट होंगे, यानी कि जो मार्क्स ज़्यादा होंगे वो काउंट होंगे। तो आप लोग री इवैल्यूएशन के साथ रीअपेयर भी भर सकते हो और अगर आपने रीअपेयर नहीं भरी तो आपका चांस काउंट हो जाएगा और इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये चांस जो है वो आप लोग ना छोड़ें। अब बात ये आती है कि कुछ एक छात्र ऐसे हैं जिनको जो है वो रीअपेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये छात्र वो हैं या तो उनका रिजल्ट फेल है, उनको रीअपेयर का ऑप्शन नहीं आएगा, या ये वो छात्र है जिनके 2 चांस खत्म हो चुके हैं। अब कुछ एक छात्र कमेंट बॉक्स में भी मुझे बोल रहे थे कि आप ऐसे ही झूठ बोल रहे हो कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, हमें ऑप्शन नहीं आया है। तो ये वो छात्र हैं जिनको जो है वो पहले 2 चांस मिल चुके हैं। अब वहाँ पे वो छात्र बता रहे थे कि जैसे उन्होंने पिछले साल सितंबर में री इवैल्यूएशन भरी हुई थी और उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो उनका वो चांस काउंट हो गया है। तो एक उनका सितंबर वाला चांस और एक मार्च वाला चांस, इन दोनों को मिला के उनके 2 चांस हो गए हैं और अब उनको ऑप्शन जो है वो नहीं आएगा। उनको ऑप्शन तभी आएगा जब एचपीयू जो है वो गोल्डन चांस देगी। अगर एचपीयू गोल्डन चांस दे देती है तो उनको ऑप्शन आ जाएगा, अदरवाइज उनको ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा।
इसी के साथ बात करें कि जो रीअपियर के एग्ज़ाम फॉर्म अभी छात्र भर रहे हैं तो उनको उनका कंसर्न कॉलेज जो है वो एग्ज़ाम सेंटर में नहीं आ रहा है। तो सारे कॉलेज यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर में नहीं आएंगे। जिन कॉलेजों में जो है वो 100 से ज़्यादा बच्चे होंगे रीअपियर के लिए, उन्हीं में जो है वो ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पे कुछ एक कॉलेज ही जो है वो रीअपियर के लिए सेंटर बनाए गए हैं। सारे कॉलेज में जो है वो सेंटर्स नहीं आएंगे। तो जो भी आपको नियर बाय कॉलेज पड़ता है आप उसमें अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो भर दें। अब बात आती है कि गोल्डन चांस कब मिलेगा। तो ये गोल्डन चांस जो है वो एचपीयू पे डिपेंड है। अभी भी मिल सकता है और नेक्स्ट ईयर मार्च के टाइम भी मिल सकता है। अब ये बात जो है वो एचपीयू के ऊपर है। तो इसके लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हो। जिनको भी गोल्डन चांस चाहिए वो एचपीयू जो है वो एप्लीकेशन दे दें या सारे मिलके जो है वो चले जाएं। जिससे जो ये होगा कि जितने ज़्यादा लोगों की एप्लीकेशनें जाएंगी या जितने ज़्यादा लोग जो है वो एचपीयू में जाके गोल्डन चांस के लिए मांग करेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको गोल्डन चांस जो है वो मिल जाए। तो आपके लिए ये कुछ एक आपकी क्वेरीज थी जिनको मैंने यहाँ पे दूर करने की ट्राई करी। बट आप लोग एक बात का ध्यान रख लें, जिनको भी रीअपियर आई हुई है वो री इवैल्यूएशन के रिजल्ट का वेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि री इवैल्यूएशन के रिजल्ट के आने की कोई गारंटी नहीं है। और अगर आप यहाँ पे रीअपियर का फॉर्म फिल नहीं करते हो तो आपका एक चांस जो है वो कम हो जाएगा और इन फ्यूचर आपको दिक्कत आएगी। जैसे अभी कुछ एक छात्रों को दिक्कत जो है वो आ रही है, अब वो गोल्डन चांस की मांग कर रहे हैं। अगर उनको गोल्डन चांस नहीं मिला तो उनका फ्यूचर जो है वो यहाँ पे ख़राब जो है वो हो जाएगा। और ये बात जो है मैंने लास्ट ईयर भी जो है वो बोली थी, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि जिनको भी रीअपियर आई हुई है वो अपना फॉर्म फिल कर लें, री वैल्यूएशन के रिजल्ट की वेट ना करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रीअपियर के लिए 2 चांस ही होते हैं। बाकी दोस्तों ये थे हमारे अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को ये पता लग जाएगा उनके लिए उतना ही सही होगा और उनको इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, जिनको गोल्डन चांस चाहिए होगा तो जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता लगेगा कि एचपीयू जाना पड़ेगा या एप्लीकेशन देनी पड़ेगी तो उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि छात्रों को गोल्डन चांस मिल जाए। तो इस वीडियो को जो है वो जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको भी गोल्डन चांस जो है वो जल्दी से मिल जाए। धन्यवाद।